चलिए, आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इट। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप बताइए वंस यू एबल टू सी इट। कोई स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ओके, चलिए तो फिर आते हैं हम लोग उस पे। तो पहले तो है कि दो चीजें हैं। अगर कहा जाए रैशनल नंबर, तो अगर हम लोग रैशनल नंबर की बात करें, नंबर इसको ऐसे लिखते हैं। चलिए, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। हाँ, बात नहीं मान रहा, कोई बात नहीं। चलिए, वो इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर ठीक है। तो अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात करें, तो किसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, किसको इरेशनल नंबर नंबर बोलते हैं, उसको लेके आप क्लियर है? रैशनल नंबर की बात अगर करें, सर रेशनल नंबर पता है, इरेशनल नंबर नहीं पता है। ओके, तो जो भी रैशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर है। मतलब एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन। मान लीजिए दो, इसको आप बोल सकते हैं, इसको आप दो बोल सकते हैं, इसको 4/2 लिख सकते हैं, 8/4 लिख सकते हैं, 6/3 लिख सकते हैं, जो भी। मतलब रैशनल नंबर देखा जाए तो बेसिकली जो भी नंबर जिसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, डेसिमल हो, जो भी, जिसको आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, दैट इज ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब इज दैट योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल? अदिति, क्योंकि हम लोग दोनों ही क्लास में बेटा, तो आप अनम्यूट पे रहिए ताकि हम लोग वी कैन कम्युनिकेट बेटर, है ना? तो मेरा कहना था कि रैशनल नंबर जो है, वो सारा नंबर जो कि जिसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मतलब एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a/b। ठीक है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे डेसिमल हो, जो भी नंबर हो जिसको कि आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्ट? यस सर। तो अब इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर मोस्टली वो नंबर्स होते हैं जो कि जिसको कि आप एक फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ये, जैसे कि ये मोस्टली मोस्टली जो आपका यार मेरा स्क्रीन जो है बदतमीजी कर रहा है थोड़ा, ये मेरी बात मान नहीं रहा है। तो वो सभी जनरली स्क्वायर रूट जो होता है ना, दैट इज व्हाट यू कॉल एज इरेशनल नंबर्स। ठीक है, उसको आप स्ट्रेट फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड है। ओके, तो आप म्यूट कर जाइए बेटा, मतलब अनम्यूट कीजिएगा जब भी कुछ कंफ्यूजन हो। ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड है, हाँ। तो यानी कि जो जो ये जो नंबर्स होते हैं ना, जो कि स्क्वायर रूट जितने भी होते हैं ना, उसको हम मोस्टली बोलते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। ऐसे नंबर्स जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो आज हम लोग कुछ वी विल ट्राई टू लर्न
कि कैसे हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। तो चलिए लेट्स लुक एट नंबर लाइन फर्स्ट, कि भैया आपका ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन कैसा होता है, वो 0 1 2 3 4, इस साइड में आएंगे तो -1 -2 -3 -4, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि भाई चलिए -3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, कोई दिक्कत है लाइफ में? आह, अगर आपको बोला जाए -3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, तो आपको दिखता है 1 2 3, ये वाला पॉइंट है आपका -3, ठीक है। कोई बोलता है कि भाई 2 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप व्हेन यू सी 2, यू नो कि हाँ, ये आपको राइट हैंड साइड में बढ़ना आगे 1 2, ये वाला पॉइंट है मैन, ठीक है। मामला तब थोड़ा संगीन हो जाता है जबकि आपको बोलता है कि भाई 1.6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, तो तब यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि डेसिमल के लेफ्ट में जो है वो आपका नेचुरल होल नंबर है, इस साइड जो है वो फ्रैक्शन है। मतलब इसको आप 1.6 अगर कोई बोल रहा है रिप्रेजेंट कीजिए, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि 1 प्लस 0.6। ये मेरा स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, 0.6 ऐसा। अगर 1.6 को आप रिपेयर करना चाह रहे हैं, मतलब 1 और 0.6, तो 1 तक का मामला तो ठीक है, आपको दिख गया कि 1 1 यहां तक आ रहा है। 0.6, ये 0.6 को कैसे रिपेयर किया जाए? तो देखिए, इतना तो पक्का है कि 1.6 अगर आप बात कर रहे हैं अगर, तो इट इज मोर देन 1 एंड लेस देन 2, ठीक है। अगर 2 होता तो 2 पॉइंट समथिंग होता, राइट। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि ये 1 और 2 के बीच में कहीं पे है। 1 नहीं है क्योंकि 1 से ज्यादा है, 2 नहीं है क्योंकि 2 से कम है, तो इसके बीच में होगा। अब देखिए, ये आ रहा है 0.6। अब 0.6 मतलब 0.6 को 0.6 को कैन वी रिप्रेजेंट दैट इन फ्रैक्शन? यस वी कैन। अरे भाई क्या हुआ इसको, हम 0.6 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0.6 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6/10। ये पता है ना, डेसिमल से फ्रैक्शन कन्वर्शन तो पता ही होगा, राइट। कभी कभी बीच में जवाब दे दिया देती है ना। डेसिमल से फ्रैक्शन अगर कन्वर्ट करना हो तो दैट दैट शुड बी इजी, राइट, वो आप जानते होंगे। यस सर। ओके, तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी जबरदस्ती भी बताते हैं आप लोग को। चलिए, कहाँ जाता है भाई, चलो। ओके, लेट्स गो टू न्यू। ओके, ठीक है। तो हाँ, तो अगर 1.6 की बात करें हम लोग, मतलब 1 पूरा पूरा एंड 0.6। अब ये 0.6 का वैल्यू कितना होता है? तो 0.6 को हम लोग पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ये हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा 6/10, मतलब ये उड़ जाएगा। ये इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है 6/10। सिंपल तरीका होता है, आप लोग जानते ही हैं। जैसे कि मेरा बोर्ड थोड़ा हमको परेशान कर रहा है कि, मतलब when I'm trying to type something, वो सुन नहीं रहा बात मेरी। ओके, अगर हम्म, तो कोई भी नंबर हो, अगर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आसान है। अगर
मान लिया जाए मान लिया जाए अगर आपको कन्वर्ट करना है 0.08, 0.08। लैपटॉप बदलने का टाइम तो नहीं आ गया? ओके, ये इट्स नॉट लिसनिंग टू मी। 0.08 होगा अगर, तो हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसको लिख दीजिए ऐसे पूरा बिना डेसिमल के। और उसके बाद डेसिमल के बदले में 1, और उसके बाद देन यू काउंट हाउ मेनी डिजिट्स। तो ये आप लोग जानते होंगे, हम शायद बिना मतलब का आपको बता रहे हैं। बट एनीवेज, जस्ट टू रिकैप कि हाँ, कोई भी डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए, गोइंग बैक टू द सेम थिंग, कि अगर हम 1.6 की बात कर रहे थे अगर, तो वी वर ट्राइंग टू, वन तो पूरा फुल रैशनल, सॉरी, होल नंबर नेचुरल नंबर है। हम 0.6 की बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि भाई 1.6 यानी कि 1 प्लस 0.6। तो पहले आप जो है, पहले आप इसको होल नंबर और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें अलग अलग कर लेते हैं। तो आपको दिख गया 1 प्लस 6/10, जो आपका जो डेसिमल वाला पार्ट था, उसको आपने लिखा कि ये बनता है 6/10। इससे थोड़ा सा क्लू मिलेगा आपको कि अच्छा, यानी कि 1 से ज्यादा ये नंबर लाइन पे, मान लिया जाए आपका नंबर लाइन का हम एक जूम करके हम लोग एक पोर्शन देखते हैं, कि ये मान लिया जाए ये 1 है आपका, और ये आपका 2 है। जैसे कि स्केल पे होता है ना, कि देखेंगे जो स्केल में जो सेंटीमीटर इंच मेजर करना स्केल होता है, उसमें देखेंगे बहुत सारा पार्ट होता है, बीच में छोटा सा लाइन रहता है, 1 और 2 के बीच में देखिए छोटा सा लाइन है। तो यहाँ पे 1.6 के लिए हम देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में है कहीं पे ये, 1 से ज्यादा, 2 से कम। कितना कम और ज्यादा, ये पोर्शन बताता, 6/10। मतलब आपने 1 और 2 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 2 पे आके 10 हो जाएगा। यानी 1 से 2 को आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अगर, तो उसका 6 पोर्शंस, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां से यहां तक में 0.6 कवर हुआ। यानी कि ये आपका 0 था, ये आपका 1 था, ये आपका यहाँ पे 2 था। तो 1 से 2 के बीच का जो को 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, उसका 6 पोर्शंस, मतलब 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 यहाँ पे आपका। तो आपने जाना कि ये वाला 1.6 यहाँ पे आता है। उसी तरह से देखिए, मतलब इसको थोड़ा साफ सुथरा करके दिखाते हैं। ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है, ये आपका 0, 1 और ये 2। तो आपको अगर 1.6 करना था, आपने देखा कि भाई 1 से ज्यादा और 2 से कम, यानी इधर ही यहीं पे कहीं पे होगा, इस पोर्शन में कहीं पे होगा। कितना? तो आपने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, 1 और 0.6, मतलब नेचुरल नंबर निकाल लिया आपने और फ्रैक्शन वाला पार्ट निकाल लिया। 0.6 को आपने देखा कि दिस इज नथिंग बट 6/10। आज आज ये कल में जाके ज्वाइन, चलिए आदर्श नगर से बच्चे लोग भी ज्वाइन कर गए। तो अनमोल, ठीक है, तो देखिए, अनमोल, हम लोग जो है आज एक चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर लाइन पे रैशनल और इरेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करते हैं। तो रैशनल नंबर होता है जो वो सारा नंबर जिसको कि आप फ्रैक्शन के रूप में या भिन्न के रूप में
दिखा सकते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर होता है सारे जो स्क्वायर रूट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। चाहे कोई कहेगा स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2, जिसको कि आप नॉर्मल फ्रैक्शन के फॉर्म में या भिन्न के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज कैसे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। अनमोल अदिति क्लियर? अनमोल आपके साथ कौन कौन है बेटा? और ओके, हेलो सर। लो बेटा। सर अनमोल, भूमि, सोनिया, सेकंड सोनिया, चांदनी और खुशी, पूजा। बहुत बढ़िया। तो चलिए, तो अब जो है हम लोग थोड़ा, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं वो आपको पता है, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब तो रैशनल नंबर हो गया वो नंबर जिसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। खुशखबरी ये है कि ये लैपटॉप जो है धोखा देने लग गया है, तो हमको लगता है कि ये लैपटॉप बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी 4 नंबर जिसको आप A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अगर मान ली 5 है, अगर 5 को भी आप लिख सकते हैं, अगर 5 कोई नंबर है तो उसको आप 5 है तो उसको 5/1 भी लिख सकते हैं, तो वो बन जाता है भिन्न, राइट। A/B के फॉर्म में आ गया। 2 है तो उसको भी आप 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी भिन्न नंबर होगा, है ना। तो अंशु कुमारी भी ज्वाइन कर गई है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन या संख्या रेखा जिसको बोलते हैं वो तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए, कल को बोला जाए कि आपको कि नंबर लाइन ऐसा होता है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे मामला ये है कि ये नंबर लाइन पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव होगा। इस पे 1 2 3 4 को आइडेंटिफाई करना हो कहाँ पे, अगर 3 कहाँ पे है तो आप बोले भाई 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। कोई बोले -2 कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे भाई -1 यहाँ है, -2 यहाँ है, ओके ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। दिक्कत तब होता है जब कोई बोलेगा कि भाई नंबर लाइन पे 1.8 को रिप्रेजेंट कीजिए। अब 1.8 इसमें देखना है कि आपको 1 है और 0.8 है, तो इसको आप सिंपल तरीका ये है कि पहले 1 एंड 0.8 में तोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब 1 मतलब ये, 0.8 जो है इज लेस देन 1, मतलब 1 से ज्यादा 2 से कम। तो आपको पता है कि ये पॉइंट जो है कहीं पे 1 से और 1 और 2 के बीच में कहीं पे होगा। कैसे? 0.8। तो इसको आप 0.8 को पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 0.8 बन जाता है। भाई इसको कुछ दिक्कत है लाइफ में, मेरा स्क्रीन सही में आज मुझे बेइज्जत करने को तैयार है। 0.8 बन जाता है 8/10, ठीक है। तो कैसे बन जाता है 8/10 वो आप लोग जानते हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। 0.8 मतलब 8/10, तो 1 और 8/10। अब इसको इसको कैसे नंबर लाइन पे समझेंगे कि भाई 8/10 यानी कि 1 और 2 के बीच को अगर हम लोग इफ वी ब्रेक दिस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, आपने स्केल पे देखा होगा, अगर आप अपना नंबर वाला स्केल होता है जहाँ पे सेंटीमीटर और इंचेस मेजर करते हैं, आप देखेंगे कि
कोई दो नंबर के बीच में, मान लीजिए उसका हम जूम करके देख रहे हैं अभी 1 और 2 यहाँ पे अगर है, आप देखिए 1 और 2 जो है सॉलिड लाइन रहता है, बीच में छोटू छोटू लाइन रहता है इसे। तो वही वही काम हम लोग कर रहे हैं कि 1 और 2 के बीच जो है उसका, उसको उस दूरी को हम लोग 3 2 5 6 7 8 9 10 10 टुकड़ों में बांट दिया। 8/10 हो गया, यानी कि 8/10। अब देखिए 10 टुकड़े में बांध दिया तो हर एक टुकड़ा जो 1/10 है, 1/10 है, 1/10 है, एक मतलब 1/10 भाग है। दिस इज 8/10। तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, ये वाला पॉइंट। तो आपको यहाँ पे भी ऐसे देखना पड़ेगा कि यहाँ जो बीच में है छोटा छोटा लाइन, जो 8वां लाइन है उसको आप पकड़ेंगे और दैट बिकम्स योर पॉइंट। तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर, सॉरी, rational numbers on number line। तो ये पता बताइए कि जो भी हम लोग अभी तक कर रहे थे ये पार्ट अभी क्लियर है या नहीं है? नहीं होगा अगर, तो दो कारण है, एक तो टीचर गड़बड़ कर रहा है और दूसरा लैपटॉप भी थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। सोनिया, अनमोल, चांदनी, पूजा, आप लोग क्लियर है बेटा? अंशु आपको नहीं क्लियर है? तो एक बार फिर से करेंगे। चलिए, आपको किसी ने कहा कि रिप्रेजेंट 3.2, आज सही में मेरे यहाँ से किसी का कत्ल होगा, वो कत्ल जो है मेरा लैपटॉप ही होगा। इस लैपटॉप को तोड़ने का समय आ गया है। ओके, किसी ने कहा कि भाई रिप्रेजेंट कीजिए 3.2 ऑन नंबर लाइन। तो पहला काम आपको देखकर समझ में आ रहा है कि ये 3.2 है, इसको पहले तोड़ दीजिए। मतलब मैं लैपटॉप हम बाद में तोड़ेंगे, पहले इस नंबर को तोड़ते हैं। 3 एंड 0.2, 0.2 तोड़ दिया आपने। हेलो सर। लो बेटा, सर जी व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? किसको उसको व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? अदिति, अंशु, अंकित, आप लोग को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। अभी सोनिया, सोनू, अनमोल, आप लोग दिख रहे हैं बेटा? नहीं दिख रहा तो एक बार नो सर। डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन कीजिए शायद। तो एक बार डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन कीजिए, फिर शायद उससे काम हो जाए। ठीक है, सो ओके। तो हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि 3.2 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले नंबर लाइन तक पहुंचने से पहले आपको देखना है कि भाई ठीक है 3.2 यानी कि 3 और 0.2। ठीक है भाई, 3 और 0.2। 3 और 0.2। अब दिख रहा है सर? अब दिख रहा है, बहुत बढ़िया, बताइए फिर तो। आज लाठी लगा आप लोग का। आज मेरा स्क्रीन जो है ना, हमको बेइज्जत करने पे तुला हुआ है। ओके, 3 प्लस 0.2, तो इसको पहले आपने तोड़ लिया। 3 प्लस 0.2, 3, क्या कर सकते हैं इसके लिए?
मैंने स्क्रीन को क्लोरअप से पोल किया कि इसके ऊपर जो कचरा होगा वो चला जाएगा। देखते हैं इफ दैट हेल्प्स। ओके चलिए, तो चलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए चमक कभी भी नहीं रहा ठीक से। 3.2 को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो 3.2 को मतलब 3 प्लस 0.2। अभी इसको समझ में आया। तो 3 प्लस 0.2 मैं आपने पहले तोड़ दिया, यानी कि 3 से ज्यादा है नंबर और 4 से कम होगा तभी 3.2 है। 3.9 भी 4 से कम ही होता है। अब जो है 0.2 जो है, इसको आप जानते हैं कि यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन, तो वो बन जाता है 2/10। 2/10 बन जाता है, ठीक है। तो 2/10 यानी कि 3 प्लस 2/10। अगर आप नंबर लाइन देखते हैं तो नंबर लाइन आपका होता है ऐसा, ये है आपका 0, ये है 1। क्लोरक्स में जादू है, मतलब देखिए क्लोरक्स से मैंने साफ किया, इसको चमकने लग गया ठीक से। तो 3.2 जो है, यानी कि 3 से ज्यादा है और 4 से कम है, या 3 और 4 के बीच में कहीं पे होगा। 3 तक का मामला तो आपको ठीक है, अगर 3 होता सिर्फ तो आप यहाँ पे रुक जाते, 3 पे रुक जाते। लेकिन 3.2 है, यानी 2/10। अब देखिए 2/10 को आप समझें कैसे, 1/10 प्लस 1/10 मिला के होगा 2/10, या इसको देखते हैं 1/10। यानी कि आपको यहां से 3 से 4 के बीच के टुकड़े को 10 भाग में बांटना है। 3 से 4 के बीच का जो दूरी है 10 भाग में बांट दीजिए। एवरी स्मॉल लाइन इज 1/10, मतलब 1/10 भाग है। तो आपका 2/10 यानी कि दूसरे पे जाके आपका मामला सेटल हो जाएगा, आप यहाँ पे आके रुक जाएंगे, बोलेंगे भाई 3.2 ये है। उसी तरह से कोई कहेगा 1.6, तो ठीक है 1 प्लस 0.6 यानी कि 1 प्लस 6.6, जो कि आपका बन जाता है 6/10। तो 6/10 बन जाता है, यानी कि ऐसा बन जाता है। तो वही 1 और 2 के बीच का दूरी जो है 10 पार्ट से बांट देंगे, और 1 से 2 के दूरी को 10 भाग में बांट देंगे, और छठा पीस जो होगा वहां पे रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 जहां पे होगा वहां पे आप रुक जाएंगे। दैट इज योर 1.6। तो अभी उसी तरह से कहा जाए 2.9, तो ठीक है भाई 2 और 9 के बीच में होगा, 10 टुकड़ों में बांट दीजिए 2 और 3 के बीच का दूरी को 9 पोर्शन पे सिलेक्ट कर दीजिए, 2.9 हो गया। यहां तक क्लियर है कि नहीं है पहले बताइए, बिफोर आई मूव ऑन। सबको क्लियर है? अदिति, सोनल, सोनिया, पूजा, चांदनी, एवरीबडी ओके, अंकित, अंशु ओके। अब जो है, अब थोड़ा सा बोलते हैं, थोड़ा बड़ा सोचते हैं। बड़ा सोचते हैं क्या मतलब, बड़ा प्रॉब्लम। कोई लॉटरी का बात हम नहीं कर रहे हैं। अब कोई कहेगा कि 1.69 अगर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे? हाँ, ये तो मेरा लैपटॉप फिर जो सिखाने लग गया। 1.69 अगर कोई कहे रिप्रेजेंट करने के लिए तो कैसे करेंगे? 1.69, यानी कि आपको ये पता है कि आपका 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, अगर नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। आपको पता है 1.69 1 और 2 के बीच में कहीं पे होगा, लेकिन कहाँ पे होगा? तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा ऐसा कि ये 1 है और ये 2 है। इसके लिए थोड़ा मतलब प्रेसिजन वाला टूल लगेगा। आपको सोचना पड़ेगा ये कि 1 2 को अगर हम जूम करके देखते हैं, जैसे फोटो को जूम करते हैं कैमरा में ना, वैसे ही 1 और 2 के बीच का दूरी को अगर आप
100 टुकड़ों में बांट दीजिए। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, यानी कि इसको आप अगर कन्वर्ट करते, यानी कि ये भी वही होगा ना, 1 + 69/100 बन जाएगा, राइट, जब उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। हाँ, 1 + 0.69 है, 1 + नहीं, क्लॉरेक्स में जादू नहीं है, नहीं मान रहा ये। 1 + 0.69 है। हम्म तो ये 0.69 क्या बन जाएगा, 69/100। यानी कि इससे इससे आपको पता चलता है कि भाई 69/100, यानी कि 1 to 2, 1 से 2 के बीच का दूरी जो है उसको आप अगर 100 टुकड़ों में बांटेंगे तो 69th पोर्शन जो होगा, दैट विल बी योर पॉइंट। ठीक है, तो आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा कि भाई ठीक है, जो भी नंबर है, जो भी नंबर है उसको पहले मतलब उसका जो होल नंबर है उसको, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको अलग करेंगे। फ्रैक्शन वाला पार्ट को सॉरी, होल नंबर और डेसिमल वाला पार्ट को अलग करेंगे। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में। उससे आपको पता चलेगा भाई अच्छा वो दूरी जो है उसको कितना टुकड़ों में बांटना है, उतने टुकड़ों में से कितना टुकड़ा लेना है। ठीक है, जैसे 3.2 में था कि भाई 3.2 में था। आह, बहुत तकलीफ है लाइफ में आज मेरे। अगर 3.2 की बात करते तो भाई 3 था, 3 था और 0.2 था, और 0.2 जो था बन गया हमारा 2/10। तो यानी कि आपको ये पता चल गया कि अच्छा 10 टुकड़ों में बांटिए, दो लगातार नंबर जो है उसको 10 टुकड़ों में बांटिए। 3.2 मतलब 3 और 4 के बीच का मामला जो है, ये 3 था, ये 4 था नंबर लाइन पे। उसको 10 टुकड़ों में बांटिए, उसमें से 2 टुकड़ा लीजिए। 2/10 या 2 out of 10, तो बस पहले उतने टुकड़ों में बांटिए और इतने टुकड़ों को लीजिए। इज दिस क्लियर? लास्ट टाइम अदिति, अंशु, अंकित, सभी ए वाले बच्चे हैं, सब क्लियर है कि रैशनल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मामला थोड़ा और गड़बड़ा जाता है, संगीन हो जाता है, कि कोई कहे कि इर्रेशनल नंबर को प्लॉट कीजिए। मतलब बोलेगा कोई आपको कि चलिए √2, मामला ऑलरेडी संगीन हो चुका है मेरे लैपटॉप का। कोई बोलेगा अगर कि √2 को प्लॉट कीजिए, तब कैसे करेंगे? तो ऐसा अगर स्क्वायर रूट वाला जब भी कुछ समस्या आए लाइफ में, तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि पाइथागोरन थ्योरम का फॉर्मूला क्या है। पाइथागोरन थ्योरम बोलता है कि भाई A² + B² = C², यानी कि सी, मतलब सी जो है आपका हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, और ए और बी जो है दो साइड है जो मिलकर के 90 डिग्री बना रहा है। ये आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। पाइथागोरन थ्योरम जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि अच्छा ये और ये जो दो एंगल मिलके साइड मिलके 90 डिग्री बना रहा है, उसका यूज करके इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर मिला करके होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अगर हमको √2 करना है, तो मान लिया जाए, इसको थोड़ा देखते हैं, पिक्चर पे ही करके देखते हैं। चलिए मान लिया जाए आपको √2 प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, तो क्या करेंगे? ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है। आपने, ये आपका 0 है,
ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। आपको करना है स्क्वायर रूट 2। समस्या ये है आपको लाइफ में कि स्क्वायर रूट 2 कैसे करेंगे। तो क्या कीजिए, 0 से 1 जो है ये 1, कंपास लीजिए और सॉरी 0 से 1 तक का पॉइंट लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट पे फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे लंब रेखा खींचिए, लंबवत रेखा खींचिए 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, मान लिया जाए ये आपका 1 सेंटीमीटर अगर है तो वही 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है, ठीक है। ठीक है, या स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर का को रिप्रेजेंट करना है, स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, मान लिया ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 1 लीजिए और उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, उस पे भी 1 लीजिए, मतलब ये डिस्टेंस को ही के बराबर इतना डिस्टेंस पे मार्क कर लीजिए। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको आप कंपास पे लीजिए और ड्रॉ कर दीजिए। ऐसा नहीं, ऐसा इस जगह पे जहाँ पे कट किया अपने कंपास लेके, नहीं पेंसिल लगा करके ये डिस्टेंस मेजर कर लिया और यहाँ पे उसका नीडल को फिक्स किया, पेंसिल यहाँ पे है, उसको गोल घुमा दिया। जहाँ पे कट करता है दिस इज योर 1.4। अब बोलेंगे कैसे, 1.4 बोल रहा है, स्क्वायर रूट 2 बोलेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरियन थ्योरम है, आपने इसको 1 लिया, यहाँ पे भी आपने 1 लिया, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। यानी कि मान लिया जाए ये एक्स था अगर, तो एक्स स्क्वायर वाज इक्वल टू दिस 1 स्क्वायर प्लस दिस 1 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2 एक्स स्क्वायर। भाई बात ही नहीं माना मेरी ये। हाँ, आज हमको अलादीन का याद आ रहा है। अलादीन के पास जिन था ना, उसको बोलता था भाई ये कर दो, वो कर देता था। तो आज हम अलादीन को बोलते हैं कि भाई ये इस लैपटॉप का सारा बदतमीजी ठीक कर दो, तो 1 मिनट में हो जाता। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, यानी कि आप, और ये सब प्रॉब्लम जो होता है, जब देखिए एक्चुअली ये प्रॉब्लम को कल पता चलता, तो हम जाके कल सामने जाके लैपटॉप को या तो फेंक के आते हैं या खरीद के आते हैं। ये पता चल रहा है अभी, अभी सारा दुकान बंद होगा, अभी कहाँ के जाके खुलेगा ये। हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2, यानी कि एक्स एक्स का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, एक्स का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो यानी कि ये दूरी है स्क्वायर रूट 2। हम लोगों ने क्या किया, ये दूरी को मेजर किया, उसको गोल घुमा के जहाँ पे भी कट कटा लाइन पे हमने कहा कि भाई ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक है स्क्वायर रूट 2। समझ में आया कि नहीं आया? अंकित, अदिति, अंशु। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इसको साधारण तरीके से फिर से किया जाए अगर, ये कुछ नहीं था, अगर था कि भाई स्क्वायर रूट 2 को प्लॉट कीजिए नंबर लाइन पे, स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, टेंशन लेना नहीं है। ये है आपका नंबर लाइन, आपने 1 मार्क किया, उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, उस पे भी 1 मार्क किया, इन दोनों को जोड़ दिया और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको कंपास में से रोटेट कर दिया, जो जो पॉइंट हुआ ये बन गया आपका स्क्वायर रूट 2। उसी तरह से अगर आपको कोई कहे स्क्वायर रूट 5 को ड्रॉ कीजिए, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 मतलब हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 1 + 4
अब देखिए 1+4 यानी कि 1 को बोल सकते हैं 1 स्क्वायर, 4 को बोल सकते हैं 2 स्क्वायर। तो आप या तो ये यहाँ पे 2 ले लीजिए लंबाई, या यहाँ पे 1 ले लीजिए। चलिए 1 ही ले लेते हैं, 1। और इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करके 2 यहाँ से यहाँ तक जो 2 डिस्टेंस है उसका 2 गुना जहाँ पे होता है वहां पे मार्क कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए एंड देन सर्कल कर दीजिए। ठीक है, जहां पे टच करेगा दैट विल बी स्क्वायर रूट। बोलिए भाई। तो नेट नेट क्या है फंडा, कि आपको अगर कोई इरेशनल नंबर को प्लॉट करना है तो इरेशनल नंबर को प्लॉट करने के लिए आपका मेन यूज होता है पाइथागोरन थ्योरम का। पाइथागोरन थ्योरम में क्या होता है कि भाई जो 2 साइड्स मिलके 90 डिग्री बना रहा होता है उन दोनों का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको जो भी नंबर दिया गया है आपको देखना है कि अच्छा उसको आप 2 चीज के स्क्वायर के रूप में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, तब जो है आपका काम आसान हो जाता है। तो उसमें से कोई भी साइड ले लिया, अगर आप मान लिया जाए अपने ये जो स्क्वायर रूट 5 कर रहे थे, अगर 1 और 4 आ रहा था तो ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ रहा था, मतलब एक साइड 1 है दूसरा साइड 2 है। तो आप चाहते तो 2 भी ले सकते थे, यहाँ से 2 तक मार्क कर लेते और वहां पे एक लाइन खींचते, 1 मार्क करते उस पे, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करा देते इसको, और यही डिस्टेंस को लेकर के आप कंपास पे ऐसे घुमाते, जहां पे टच करता वो आपका स्क्वायर रूट 5 होता। तो बेसिकली अगर आपको मान लिया जाए कोई भी नंबर दिया जाए कि भाई स्क्वायर रूट ड्रा लोकेट स्क्वायर रूट, लेट्स से स्क्वायर रूट नहीं मान रहा मेरी बात, मेरा स्क्रीन जो है मेरा सर क्या बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है। आदित्य को किसको समझ नहीं आया? आदित्य को, अंशु को? ये अदिति को। अच्छा आदित्य को क्या चीज समझ में नहीं आया? ये वाला इरेशनल नंबर कैसे प्लॉट करते हैं? यस सर। ओके, तो स्क्वायर रूट 2 कैसे प्लॉट करते हैं वो क्लियर हुआ नहीं हुआ वो भी? आप ऐसे समय पे हमसे सवाल पूछ रहे हैं जबकि हम जो है शर्मिंदा होने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरा स्क्रीन जो है मान नहीं रहा मेरी बात। ठीक है, चलिए स्क्वायर रूट 2 को प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे। ये है आपका नंबर लाइन पे हम लोग स्क्वायर रूट 2 को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये 1 है ये 2 है, यहाँ तक तो ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट टू देखिए, आप मेरा स्क्रीन का देखिए मजा, ये नहीं मान रहा है तो कैसे करेंगे बोलिए। स्क्वायर रूट 2 के लिए ठीक है, तो 1 आपने नोट किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और ये डिस्टेंस जितना 1 था उतना ही इस पे कट किया। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये 90 डिग्री है। तो आपने क्या किया, 1 लिया और उस पे उस जहाँ पे 1 था वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उस पे एग्जैक्टली ये डिस्टेंस के बराबर ही डिस्टेंस यहाँ पे मार्क करके नोट कर लिया। इसको ज्वाइन करके गोल घुमा दीजिए, कंपास लेकर के, पेंसिल में जिसने तो कंपास में पेंसिल लगाते हैं, पेंसिल लगाइए और उसको गोल घुमा के, जैसे आप सर्कल बनाते हैं ना, तो आपने यहाँ से घुमाया, जहाँ पे टच किया ये डिस्टेंस आपका स्क्वायर रूट 2 है। क्यों? क्योंकि पाइथागोरियन थ्योरम आप लोग जैसे जानते होंगे, पाइथागोरियन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल मिला, ये दोनों साइड मिलकर 90 डिग्री बना रहा है अगर, तो इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर। इसको अगर x बोलते हैं, x विल का स्क्वायर पाइथागोरन थ्योरम के हिसाब से विल बी इक्वल टू तो आज जो है हम गलत टाइम पे फंस गए आप लोगों के साथ में।
इस लैपटॉप को कुछ करना ही पड़ेगा। x का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये वाला इसको ये डिस्टेंस ये जो यहाँ जो गंदगी मचा रहे हैं अभी इसका स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस इसका स्क्वायर ये भी डिस्टेंस भी 1 है 1 का स्क्वायर भी फिर से 1 होता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2 यानी कि x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट आज मैं स्क्रीन तोड़ ही देंगे लैपटॉप का मान ही नहीं रहा स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो देखिए ये डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे हुआ क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मिला के होता है ये इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1 2 यानी कि एक्स का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ठीक है तो इसीलिए इस डिस्टेंस को मेजर करके आपने जब अपना कंपास पे इसको गोल घुमाया सर्कल बनाने के लिए तो जहां पे भी ये नंबर लाइन को टच कर रहा है यहाँ से शुरू से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का दिस इज 1 मतलब जो जहां पे अभी मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये हो गया आपका स्क्वायर रूट 2 मतलब ये डिस्टेंस स्क्वायर रूट 2 होता था उसी का लंबाई लेकर के हमने मेजर किया और इसको मार्क किया तो दैट इज स्क्वायर रूट 2 ये वाला क्लियर हुआ बेटा नहीं अदिति अभी क्लियर हुआ अदिति नहीं हुआ नहीं हुआ ओके कोई बात नहीं तो इसको अगले क्लास में करेंगे क्योंकि अभी इंग्लिश क्लास स्टार्ट होने वाला है तो आपको रैशनल नंबर कैसे ड्रॉ करना है जो आप चाहते थे सीखना दैट यू लर्न वो क्लियर है ना इरेशनल नंबर जो है उसको हम लोग अगले क्लास में करते हैं आज इस लैपटॉप को हम फेंक के आएंगे कचरे में दूसरा लैपटॉप लेना पड़ेगा उस पर हम लोग कल करेंगे फिर ठीक है ओके तो अभी के लिए यहीं पे ब्रेक करते हैं और हम लोग मिलते हैं मतलब ब्रेक करते हैं इन द सेंस कि चाहे तो आप लोग 2-4 मिनट का ब्रेक ले लीजिए 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए हम भी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश क्लास ठीक है ओके ठीक है बच्चों